काइजन इन डेली लाइफ की सीरीज के आज छठे वीडियो में मैं आपसे सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं कि काइजन की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं सर्विसेज सेक्टर में। ये एक सोच है कि काइजन जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही लग सकता है और रादर इफेक्टिवली वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही लगता है और सर्विसेज सेक्टर में नहीं लगता। ये सोच गलत है, इसको बदलना होगा। सर्विसेज सेक्टर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पावर सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो जो सर्विसेज देता है, पब्लिक सर्विस देता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स, ट्रैवल सेक्टर हो, लॉजिस्टिक्स हो, रिटेल हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, आईटी इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, कॉल सेंटर्स हो, ऑफिसेज हो, छोटे बड़े ऑफिसेज, ट्रेडिंग कंपनीज, शॉपकीपर्स हो, हर जगह हम काइजन को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ा एडवाइस और थोड़ी मेहनत, काइजन लग सकता है। और वो काइजन जब लगेगा तो सीन ही कुछ और होगा, काम करने का मजा ही कुछ और होगा, बिजनेस करने का मजा ही कुछ और होगा। क्योंकि काइजन जो है एक ऊर्जा लाता है, एक नई ऊर्जा लाता है कंपनी के अंदर। सबको इन्वॉल्व करता है, सबको एंगेज करता है, टॉप से बॉटम तक, और एक कल्चर क्रिएट होता है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाएं, सर्वोत्तमता की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएं। आज सेक्टर के अंदर बहुत वाइड स्प्रेड सेक्टर है, बहुत डेप्थ है। इतना कुछ तो एक छोटे से वीडियो में हम नहीं कह सकते, लेकिन एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। बाकी और सेक्टर्स पे भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। बट इन द मीन टाइम अगर आप में से किसी को ज़्यादा उत्सुकता है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको 1-to-1 एडवाइस दे सकता हूँ कि कैसे उस सेक्टर में वो काइजन को लगा सकते हैं। अगर आप किसी होटल के ओनर हैं, रिसोर्ट के ओनर हैं, रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो अगर काइजन लगाना है तो बड़ा सिंपल है। पहले असेसमेंट कीजिए, हम कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे हैं और क्या करते आए हैं पीछे हिस्ट्री में, और क्या हमारी पोजीशनिंग है, मार्केट में क्या स्टैंडिंग है। अब उसको अगर आपने ऊपर उठाना है तो स्ट्रेटेजिकली आप डायग्नोस कीजिए अपने आप को, और ऑपरेशनली भी अपने आप को डायग्नोस कीजिए। अपने काम करने की विधियां, सोच की विधि और काम करने की विधि दोनों करिए। और जब आपने इसके बारे में सोचा तो आपको अपने आप पता लगेगा कि आप कहाँ ठहरे, कहाँ हैं अभी, और कैसे आप क्या करें कि जो लेवल हम सोच रहे हैं, जिसका हम सपना दे रहे हैं, वहां पहुंचे। तो इसमें आजकल आप देखते हैं कि कितनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है आपकी। रेटिंग्स हैं प्लेटफॉर्म्स की, ट्रिप एडवाइजर, Agoda, bookings.com, Make My Trip. Everybody is basically trying to give you ratings. And then customer reviews हैं,
जब भी कोई किसी होटल में जाता है तो पहले रिव्यू देखता है. Price is immaterial. So where you stand there, that's the best part of the assessment. If you are a 3 out of 5, how to get 4.5 out of or 4.9 out of 5 is your challenge. ये आपका चैलेंज हो गया. अगर किसी ने गलत रिव्यू दी है, गलत फीडबैक दी है, तो क्यों दी है? वो सच्ची दी होगी, कुछ होगा ना, इसीलिए तो दी है. चाहे वो एक अपनी पोजीशनिंग एक्सटर्नल फैक्टर है. दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, अंदर बाहर जो भी है. कैसे रूम है, कैसी सजावट है, कैसी लॉबी है, कैसे फॉयर्स हैं, कैसे रेस्टोरेंट्स हैं, कैसे फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, वॉकिंग एरिया है, प्लेइंग एरिया है, जिम है, क्लब है, लाइब्रेरी है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ. फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका रिसेप्शन में जब आता है कस्टमर, तो उसका चेक इन पॉइंट, चेक इन से शुरू होता है सब कुछ. उसी से पता लग जाता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द होटल. और मैंने काफ़ी बड़े बड़े होटलों में इसका काम किया है, तो मुझे पता है कि हमने कितना डिफरेंस उसमें किया है. उसके बाद रूम की क्वालिटी, टॉयलेट्स, रूम की एम्बियंस, रूम के टेम्परेचर्स, रूम की फैसिलिटीज़, बेडिंग्स, क्वालिटी ऑफ स्लीप, एयर कंडीशनिंग, मिनी बार्स, और उसके बाद कम्युनिकेशन between the hotel and you from the room service, housekeeping service, the quality of housekeeping. उसके बाद restaurant food, quality of food matters a lot. The quality of breakfast, quality of lunch, quality of dinner. बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास. ऐसी बैंक्वेट सर्विसेज हैं पार्टीज के लिए. आपको अपने बिजनेस को सही करने के लिए बहुत मौके हैं. उस कस्टमर को कैसे आप डिलाइट कर सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं, बिकॉज सर्विस सेक्टर मीन्स सर्विसेज, सर्विस सेक्टर मीन्स सेवा. तो अगर आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा. कैसे कॉस्ट कम करनी है, कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, और कहाँ पे कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. आफ्टर ऑल बिजनेस में प्रॉफिट तो लाना ही है. मैं जानता हूँ कि पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सफ़र किया है इस सेक्टर, लेकिन अभी काफ़ी उभर के आया है. टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, ओवरसीज टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, लोग ड्राइव कर रहे हैं, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है. सो पीपल डोंट माइंड ट्रैवलिंग नाउ. क्वालिटी ऑफ ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया. गवर्नमेंट टूरिज़्म को बहुत प्रोत्साहित कर रही है. उत्तरांचल में देखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, नई नई स्कीमें हैं, नई नई पॉलिसीज़ हैं. हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी निकाल रहा है. ओवरसीज भी जा रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया इज़ नो लेस. जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं उनमें तो बहुत कुछ है. मैं अभी पीछे एक हिल स्टेशन गया था, तो वहाँ छोटा सा एयरबीएनबी होम स्टे था. उसमें हम ठहरे तो 6 रूम की कॉटेज थी, बट इट वाज लुकिंग बेटर देन 7 स्टार. एक्सपीरियंस वाज बेटर देन 7 स्टार. इट वाज ए काइंड ऑफ ए बुटीक होम स्टे. तो ये नहीं है कि आप सोचें कि मेरा बड़ा होटल होना चाहिए तभी मैं अच्छी सर्विस दे पाऊँगा, या तभी मेरी प्रॉफिट ज़्यादा होगी. ऐसी बात नहीं है. आप लोग अपने आप को ऊपर उठाएं और उसी को, छोटे होटल को ही बुटीक होटल की तरह पेश करें. तो लेट मी टेल यू कि मतलब बुकिंग लोगों को मिलेगी नहीं वहाँ पे, और तभी मज़ा आएगा काम करने का. सो काइजन जो है वो आपको प्रोत्साहित करता है कि कैसे सर्वोत्तमता की तरफ जाए.
और ऐसे ही सर्विस सेक्टर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें प्रोसेसेस क्या हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ पीपल क्या है, क्वालिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। इट्स वेरी टफ बिजनेस, बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, और जहाँ चैलेंज ना हो फिर मजा किस बात का। तो अगर आपको इससे ज़्यादा और कुछ मैं इससे ज़्यादा इस छोटे से वीडियो में इतना ही बता पाऊँगा, लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और थोड़ी एडवाइस चाहिए, आप मेरे से कनेक्ट कीजिए। तो मेरा नंबर 9810030260, डॉक्टर अशोक पुरी। एंड मैं बहुत खुशी होगी मेरे को कि अगर आप मेरे को कनेक्ट करें। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन हेल्थ सेक्टर, फिर उसके बाद हम रिटेल में जाएंगे, रिटेल के बाद फिर हम एग्रीकल्चर में जाएंगे, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। सो तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।